दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी के लिए मैथ के क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं सारणी या टेबल पर जो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं पेट की, उसमें 2 क्वेश्चन टेबल पर आते हैं और एक टेबल के क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं। एक टेबल पर बेस्ड 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 2 टेबल पर आते हैं क्वेश्चन, यानी कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। और मानकर चलिए कि 20 में से 10 क्वेश्चन 50% टेबल पर बेस्ड हैं और 50% यानी 20 जो 10 क्वेश्चन और हैं वो ग्राफ पर यानी बार डायग्राम और पाई डायग्राम पर, लाइन ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ जो सारणी है यानी टेबल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं टेबल पर यानी सारणी पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं और किस तरह से इसे समझते हैं। देखिए, टेबल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक दिख रही है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित तालिका पर आधारित है। छात्रों का व्यवसायी पाठ्यक्रमों के अनुसार विभाजन है, यानी 2 तरीके का विभाजन है। एक आर्ट पढ़ने वाले लड़के हैं और दूसरे विज्ञान पढ़ने वाले लड़के हैं। इसमें से लड़के और लड़कियां हैं। और बिजनेस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम को कला साइड से जो लड़कियां हैं वो 25 हैं, लड़के 45 हैं। और साइंस साइड के जो लड़के हैं वो 25 लड़कियां हैं और 65 लड़के हैं। इस प्रकार से टाइपराइटिंग का, कास्टिंग का, टाइपराइटिंग और कास्टिंग दोनों का यहाँ पर एक टेबल यानी सारणी दी गई है। अब चलिए इन पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है, इसमें दिया है कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियों ने अपने चुने गए, यहाँ पर ने छूट गया, लड़कियों ने अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं तो सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। कह रहे हैं कि जो संख्या ये है लड़कियों का और लड़कों का, उसमें 60% लड़के और 70% लड़कियां अगर सफल हैं तो टोटल लड़के और लड़कियों का सफल प्रतिशत क्या है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लड़कियों की संख्या यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो कला में 2 पार्ट होगा, गर्ल्स का और बॉयज का। तो गर्ल्स देखिए कितनी है, 5 3 8 8 5 13 13 2 15 15 के 5 और यहाँ पर 2 और 1 हासिल मिलकर 3 3 2 5 2 7 1 8। तो ये हो गया 85। और बॉयज काउंट कर लेते हैं कला में, 5 और 6 5 11 11 का 1 और 8 और 4 12 और 1 13 13 2 15 5 और 1 1 2 1 3। तो ये हो गया 3 1 4 1 हासिल हो गया। तो ये 451 हो गया। अब इसी तरह से विज्ञान में देखिए, विज्ञान में भी 2 पार्ट हैं, गर्ल्स का और बॉयज का। तो विज्ञान में लड़कियां काउंट कर लेते हैं, 5 2 7 3 10 और 3 2 5 1 6 60 लड़कियां हैं। और लड़के कितना है, 5 2 7 और 8 7 15 15 5 20 2 6 2 8 8 3 11 और 11 5 16। तो ये हो गया 160। तो 160 बॉयज हैं विज्ञान के टोटल और कला में 451। अब देखिए, टोटल छात्र हम लोग यहाँ पर काउंट ऐड कर लें टोटल। तो टोटल गर्ल्स कितनी है, तो टोटल गर्ल्स विज्ञान और आर्ट को मिला करके 85 गर्ल्स हैं और यहाँ पर 60 हैं। तो इन दोनों को मिला करके 5 और 8 से 14 145। बॉयज कितने हैं, तो देखिए 451 कला के हैं और 160 साइंस के हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, 6 5 11 4 1 5 1 6 611 हो गए। तो अब देखिए, कला के और विज्ञान मिलाकर लड़कियों की संख्या 145 है और कला और विज्ञान मिलाकर बॉयज की संख्या 611 है। अब इन दोनों को भी हम लोग अगर ऐड कर लें, दोनों की कितनी संख्या है, तो ये टोटल हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या देखिए 5 1 6 हो गया और 4 और 1 5 हो गया
और 6 और 1 7 हो गया, तो 756 टोटल स्टूडेंट हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है कि टोटल लड़कियां 145 हैं, 145 का 70% पास हुई हैं, तो लड़कियां जो हैं 145 का 70% हम लोग निकाल लेंगे, तो 145 का 70% ये आ गया हम लोगों को 101.5, और बॉयज का लिख लेंगे। बॉयज देखिए टोटल बॉयज हैं 611, तो 611 का 60% हम लोग निकाल लेंगे, तो 611 का जो 60% आएगा वो आ गया, ये आ गया 366.6। तो देखिए कुल टोटल ये गर्ल्स पास हैं और ये टोटल बॉयज पास हैं, तो गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर कितने पास हैं टोटल ये देख लेंगे हम लोग। तो टोटल गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर देखेंगे तो ये आ गया 468.1। तो ये टोटल गर्ल्स और बॉयज मिलकर के पास हैं। अब पूछ रहा है कि पास परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 468 पास हैं, 468 पास हैं 756 में, तो 100 में कितना होगा, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 62% के, 468 बटा 756 गुणे 100, और ये आ गया 62%। तो ऑप्शन सी सही है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें कई पार्ट में चीजों को ऐड करना पड़ रहा है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें कि बहुत से पार्ट ऐसे हैं जो आगे के क्वेश्चंस में यूज होने हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम के कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किसी भी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है। किसमें है, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइपराइटिंग, कास्टिंग, टाइपराइटिंग एंड कास्टिंग। तो बिजनेस में देखिए यहाँ पर लड़कियां 25 हैं और विज्ञान के साइड से भी 25 हैं, तो यही सबसे ज्यादा संख्या है इनकी। यहाँ पर टाइपराइटिंग में यहाँ 23 है और विज्ञान साइड से 20 है मात्र। कास्टिंग में यहाँ पर कला साइड से 25 है और विज्ञान से 12 है केवल। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर जो है 25 और 25 मिलके 50 संख्या है लड़कियों की टोटल बच्चों में से। तो टोटल बच्चों में से इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए ये बिजनेस मैनेजमेंट इसमें सब ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कुल पाठ्यक्रमों में कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किसी भी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है। तो यहाँ पर चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट में लड़कियों की संख्या सबसे अच्छी है, इसलिए यहाँ परसेंटेज भी उनका सबसे अच्छा आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ए सही है, बिजनेस मैनेजमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के छात्रों की संख्या सिर्फ टाइपराइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस मैनेजमेंट के ये कुल हैं, इनको सबको हम लोग ऐड करेंगे बिजनेस वालों का, तो ये हो जाएगा 160। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 7 2 9, 9 4 13, 13 और ये देखिए 13 और ये 20 हो जाएगा हासिल 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 160। और इसमें हम लोगों को कास्टिंग का भी जोड़ लेना है, तो कास्टिंग के कितने लड़के हैं यहाँ पर देखिए 8 2 10, 10 5 15 और 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11 और 1 और 1 2, 215। तो 215 ये कास्टिंग के हो गए और बिजनेस के हो गए 160। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3, तो 375 बिजनेस और टाइपराइटिंग के हो गए। और पूछ रहा बिजनेस और कास्टिंग के, तो बिजनेस और कास्टिंग के मिल करके ये 375 हो गए। अब पूछ रहा है
कि बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के छात्रों की संख्या सिर्फ टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। और यहाँ पर टाइप राइटिंग का देखिए, टाइप राइटिंग में ये अगर हम लोग ऐड करेंगे 23, 186, 20 और 32, तो इनको जोड़ने पर देखिए 2 और 6 2 8, 8 3 11, 3 और 1 4, 2 6, 6 8 से 14, 14 2 16 और 1 1 2, 200, ये 61 आ गया। तो 261 टाइप राइटिंग के हैं और टाइप बिजनेस और कास्टिंग के मिलके 375 हैं। तो कितना अधिक है, तो 375 में से 261 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो ये 114 आ गया। अब पूछ रहा है कि टाइप राइटिंग बिजनेस मैनेजमेंट था कास्टिंग के छात्रों की संख्या सिर्फ टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो टाइप राइटिंग की छात्रों से तुलना हो रही है, तो टाइप राइटिंग की ये छात्र हैं, इनकी संख्या टोटल 261 है और ये दोनों मिलाकर बिजनेस मैनेजमेंट और कास्टिंग उनमें 114 अधिक है। तो इसका जो है 114 बटा 261 गुणे 100, ये हम लोगों को दे देगा 43.67 के करीब, और इसे हम लोग 44% मान सकते हैं। तो 44 यानी ऑप्शन बी सही है, 44% अधिक हैं टाइप राइटिंग से कास्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों की संख्या। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कला विभाग में केवल कास्टिंग वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है। कला विभाग में, तो कला विभाग में कास्टिंग वाले जो छात्र हैं वो देखिए ये है टोटल। तो ये कास्टिंग के जो छात्र हैं कला विभाग में, इनकी संख्या 25 धन 120 है और ये मिलाकर 145 हो गई। कला विभाग में केवल कास्टिंग वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो कला विभाग में जो टोटल स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट लड़कियों की संख्या इसमें 85 है और लड़कों की संख्या जोड़ने पर 451 है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 536। तो 536 में 145 कास्टिंग के छात्र हैं, तो परसेंटेज पूछ लिया है, तो 145 बटा 536 गुणे 100, यानी 536 टोटल कला में बच्चे हैं और उसमें से 145 जो है ये कास्टिंग वाले हैं। तो इनका परसेंटेज पूछ लिया है, तो ये परसेंटेज कितना होगा, तो ये हो जाएगा 27%। ये भाग दे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए कला विभाग में केवल कास्टिंग वाले छात्र, तो कला विभाग में कास्टिंग के छात्र 25 और 120 कुल 145 हैं और छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो जब तक हम कला विभाग में टोटल छात्र न निकाल लें तब तक हम परसेंटेज कैसे जानेंगे। तो 85 लड़कियां हैं और 451 लड़के, दोनों को मिलाकर 536 कला विभाग के लड़के हैं, उसमें से 145 कास्टिंग वाले हैं, इनका परसेंटेज निकाल लिया गया, तो लगभग ये 27% आया है और ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सभी पाठ्यक्रमों में मिलाकर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हमको लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या निकालना है। तो ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स, और कला में कितने हैं। कला में बॉयज की संख्या 451 हम लोगों ने जोड़ा था पहले वाले क्वेश्चन में, और 85 गर्ल्स की। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन में ये यूज होगा। और विज्ञान में देखिए, विज्ञान में हम लोगों ने जोड़ा था 160 स्टूडेंट बॉयज हैं और 60 मात्र गर्ल्स हैं। तो देखिए ये टोटल गर्ल्स आ गई, 5 8 6 14 145 टोटल गर्ल्स हैं और 6 5 11 4 1 5 1 6 और 611 बॉयज हैं। तो कुल दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ये आता है 756, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब परसेंटेज निकालना है कि बॉयज कितने परसेंट है। तो 756 में देखिए इसमें लिखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है।
तो 611 लड़के हैं और 145 लड़कियां हैं, तो ये हम लोग घटा दिए, ये बॉयज ये गर्ल्स। तो 11 में से 5 गया, 6 5 11, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया 466। तो 466 अधिक हैं लड़के लड़कियों से, कितने में? 756 में। तो इसमें 100 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा परसेंटेज में। यहाँ पर एक चीज हो रहा है, लड़कियों से तुलना हो रही है, तो लड़कियों वाली संख्या हमको 145 लिखनी होगी। यहाँ पर लिख रहा है कि सभी का पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या से तुलना हो रही है, तो लड़कियों की संख्या 145 है और 466 जो है ये लड़कों की संख्या अधिक है लड़कियों से। तो ये कितना परसेंट अधिक है, इसके लिए हम लोगों ने 100 से गुणा कर दिया। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 321.6% के करीब, और इसको हम लोग 321 मान लेंगे और ये ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक टेबल पर आधारित कुल 5 क्वेश्चंस कर लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट टेबल पर बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दूसरी टेबल है और इसमें ये निर्देश दिया गया है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति तथा सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये 4 व्यक्ति कौन हैं? ए, बी, सी और डी हैं, और ये सप्ताह दिया हुआ है और सप्ताह में इन 4 दिनों की बात की गई है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 4 व्यक्ति तथा सप्ताह में विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए जो है सोमवार को 40 वस्तु, मंगलवार को 35 और शुक्रवार को 25, शनिवार को 30 वस्तु बेचता है। इसी तरह से बी और सी और डी के बारे में दिया गया है। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सोमवार को ये डी ने बेचा और शनिवार को सी ने बेचा। तो सोमवार को डी क्या बेच रहा है? देखिए सोमवार को डी 20 वस्तु बेच रहा। शनिवार को सी क्या बेच रहा है? तो शनिवार को सी 45 वस्तु बेच रहा है। तो ये कितना अधिक है? तो 25 अधिक है। देखिए 25 ये अधिक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो ये परसेंटेज निकालना है। अब यहां पर देखिए ये अगर पूछता कि कितना अधिक बेचा गया, तब तो हम लोग इसका ये 25 अधिक बेचा गया है शनिवार को सी द्वारा। लेकिन ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि सोमवार को डी ने जो वस्तु बेचा और शनिवार को सी ने जो वस्तु बेचा, तो सोमवार को डी द्वारा वस्तु जो बेची गई है वो शनिवार के सी द्वारा वस्तु बेची गई का कितना प्रतिशत है। यानी 20 जो है 45 में कितना प्रतिशत है? 20 जो है 45 में, 45 क्या है? सी द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या और सोमवार को डी द्वारा बेची गई संख्या 20 है। तो ये परसेंटेज में 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 चौके 20, 5 9 45, ये हो गया 400/9 और 400/9 हो जाएगा 44.44%। 44.44 यानी ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो औसत हम लोगों को निकालना है किसका? बी का, सी का और डी का। तो बी किस दिन बेच रहा है? बी का सोमवार को, सी का मंगलवार को और डी को शनिवार को। तो बी का सोमवार को, तो बी सोमवार को 45 वस्तु बेचता है, तो 45 धन। सी जो है मंगल को कितना बेचता है? तो सी मंगलवार को 48 बेचता है, तो 48 धन। डी शनिवार को कितना बेचता है? तो डी शनिवार को 40 बेचता है, तो 40 हो गया। अब चूंकि ये 3 है तो 3 से भाग दे दिया जाएगा। तो अब जोड़ा जाएगा 8 और 5 13,
4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 133/3 हो गया। 3 चौके 12, 3 चौके 12 और तो 44.33 इसका आंसर आ गया, इसका औसत आ गया। तो ऑप्शन सी सही है, यहाँ सिंपल औसत निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो डी जो है 4 दिनों का डी देखना है, 20, 26, 41 और 40। तो चारों दिनों का डी का जोड़ हम लोग कर लिए, 6 1 7 हो गया और 2 2 4, 4 4 8, 4 12, तो ये 127 आ गया। और इसी तरह से बी का हम लोग कर लेंगे। तो बी का देखिए ये 45 है, 50 है, 28 है और 40 है। तो बी का हम लोग कर लेंगे 8 5 13 हो गया और 5 5 10 2 12, 12 और 4 16, ये आ गया 163। अब इसमेमें कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 163 अधिक बेचा है, बी का 163 है 4 दिन का और डी का 127 है, तो घटा देंगे। देखिए 13 में से 7 गया, 7 6 13, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 36, 36 अधिक है। तो ये परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 36/127, क्योंकि डी से तुलना हो रही है, और गुणे 100 कर देंगे तो हम लोगों को ये आ जाएगा 28.3% के करीब। तो 28.3% ऑप्शन बी सही है और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो सोमवार को देखिए कितनी वस्तुएं बेची गई हैं। सोमवार को जो वस्तु बेची गई है उसका औसत हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सोमवार को देखिए 40 + 45 + 25 + 20, ये सोमवार को बेची गई है, इनका औसत तो 4 से भाग दे देंगे। तो इनको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये कुल 130 आ जाएगा और 130 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32.5, और ये सोमवार को हम लोग निकाले हैं। और इसमें कह रहा है कि शुक्रवार को, तो शुक्रवार का औसत निकाल लिया जाए। तो शुक्रवार को जो औसत आएगा, शुक्रवार को देखिए ये वाली लाइन पूरी भरी जा रही है, 25 धन 28 धन 15 धन 41/4। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 109/4, और जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27.25। अब अंतर पूछ रहा, तो अंतर के लिए घटा देंगे भाई, 32.5 में से 27.25 घटाना है, ऊपर एक 0 बना देंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 7 गया 5, तो 5.25 इसका आंसर आ गया और यह ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। देखिए मंगलवार को ए बेची गई है और शनिवार को सी ने, मंगलवार को ए ने और शनिवार को सी ने क्या क्या बेचा। तो मंगलवार को ए ने 35 वस्तु बेचा और शनिवार को सी ने 45 वस्तु बेचा। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 7 35 और 5 9 45, तो 7 संबंधी 9 इनका रेशियो होगा और ऑप्शन ए सही। तो फ्रेंड्स टेबल पर ये कुल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और 2 टेबल लिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो पेट 2021 का क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि जो पेट में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लेंदी नहीं होते, वो बहुत इजी होते हैं और बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग
लाइन ग्राफ पर लेंगे और उस पर 2 लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे, सिंगल लाइन और डबल लाइन का। फिर इस तरह से हम लोग आगे के बार डायग्राम और पाई डायग्राम पर भी वीडियो आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।